उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हाई कोर्ट के 800 से ज्यादा सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा मामला जानने के लिए हम जुड़ते हैं सीधे इंडिया के एटर्नी पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी आई है कि इलाहाबाद की जो मुख्य पीठ है और इसके अलावा लखनऊ बेंच के 841 सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया है प्रदेश सरकार, उसके बाद समूचे प्रदेश में हड़कंप मच गया। और ये पता लगाने में जिले के जो सरकारी वकील हैं ये जुट गए कि अगला नंबर किसका। ये सभी लोग पता लगा रहे हैं कि उनका तो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जब इलाहाबाद की जो मुख्य बेंच है, मुख्य जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उनके और लखनऊ बेंच के अधिवक्ताओं को, जो सरकारी वकील हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है प्रदेश सरकार ने, तो फिर जिलों में भी ये कार्रवाई होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कार्रवाई हुई क्यों। ये चर्चा आज मुख्य कायम रही कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं एक तो योगी सरकार ने एक संदेश देने का काम किया है कि जो कानून व्यवस्था को राज्य स्थापित कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोताही वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसी कड़ी में ये कार्रवाई मानी जा रही है। पिछले दिनों एक साक्षात्कार हुआ था जो सरकारी वकील हैं, बताया जाता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे वकील जो अयोग्य उसमें साबित हुए थे। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसी दिशा में ये कार्रवाई मानी जा रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 841 राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकीलों को बर्खास्त करने का योगी सरकार ने निर्णय लिया है, इसमें कितने कहाँ के हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि हाई कोर्ट की जो प्रधान पीठ है, यहाँ के 505 राज्य विधि अधिकारी, उनको हटा दिया गया है। वहीं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि कुछ ही देर घंटे यानी कुछ ही देर बाद जो है राज्य सरकार ने 586 राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी कर दी है। और जो शेष बचे हैं उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, तो उनकी भी भरपाई हो जाएगी। लेकिन अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि इतनी बड़े संख्या में सरकारी वकीलों को बर्खास्त किया गया है। लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनमें आपको बता दें, प्रयागराज की जो प्रधान पीठ में 366 राज्य विधि अधिकारी और लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति कर दी गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। और आपको ये भी सिलसिलेवार बताना चाहेंगे कि अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अपर महाधिवक्ता विनोद कांत पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता हटाए गए हैं। इसके अलावा 179 अस्थायी अधिवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। 141 क्रिमिनल साइड के ब्रीफ होल्डर को भी हटा दिया गया है। 47 ऐसे अपर शासकीय अधिवक्ता हैं जिनकी भी छुट्टी कर दी गई है। 2 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, इसमें लखनऊ बेंच के, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 33 ऐसे एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं जिनको भी हटा दिया गया है। 66 क्रिमिनल साइड के ब्रीफ होल्डर भी हटा दिए गए हैं। 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और 62 ऐसे एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। ये लेटर जो है, आपको बता दें कि जो जारी किया गया है वो राज्य सरकार की ओर से ये जारी किया गया है। और हर व्यक्ति ये पता लगाने में जुटा है, खासकर अधिवक्तागण, कि आखिर किस आधार पर ये लोग हटाए गए हैं। और बहुत तरह तरह की चर्चाएं भी प्राप्त हो गई हैं। बहुत बार ये भी कहा जा रहा है कि बौद्धिक रूप से ये अधिवक्ता अपने पेशे में खरे नहीं उतरे हैं। इनका एक पिछले दिनों इंटरव्यू किया गया था जिसमें ये अयोग्य साबित हुए। उसके बाद
योगी सरकार ने ये कार्रवाई की है। तो अपने आप में बड़ी बात निकल करके आ रही है। अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं अतिरिक्त बर्डन तो राज्य सरकार पर नहीं पड़ता था, जिस कारण ये कार्रवाई हुई है। अपने अपने अंदाज में आज अधिवक्ता इसी पर जो है चर्चा में शामिल रहे और कचहरी में आज दिन भर इसी बात पर चर्चा भी होती रही कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं को, जो सरकारी वकील हैं, उनको हटाया गया है, तो क्या अब जिलों में भी इसकी गाज गिरेगी? और इसको लेकर कई अधिवक्ता जो सरकारी वकील हैं वो दहशत में दिखाई दिए और उनमें एक तरीके से हलचल भी मची रही। वो पता करने में लगे रहे कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं है, क्योंकि आज दिन भर की ये सबसे बड़ी खबर कही जा रही है। और आपको फिर बता दें कि ये जो आदेश है, ये सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की ओर से जारी किया गया है, जिनकी ओर से जो नई नियुक्ति है वो भी उसका भी जारी कर दिया गया है। और आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर पर उस लिस्ट को जिनके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। एक तरफ से उस लिस्ट को देखा जा सकता है कि यही वो सरकारी वकील हैं जिनके विरुद्ध योगी सरकार ने बर्खास्तगी का निर्णय लिया, कार्रवाई की। और वो लिस्ट आई इंडिया की स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जिसमें प्रयागराज जो है वहां के मुख्य कार्यालय से लेकर के और जो लखनऊ बेंच है वहां के जो वकील हैं, सरकारी वकील, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो नई नियुक्ति हुई है उसको भी साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ये नए सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये अब से कुछ ही देर पहले इनकी नियुक्ति हुई है। अभी हालांकि कई और नियुक्तियां होनी बाकी हैं और उसका बेसब्री से इंतजार अधिवक्ता कर रहे हैं। लेकिन आज अधिवक्ताओं में इस कार्रवाई को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। अपने अपने तरह से कयास लगाए जाते रहे कि कार्रवाई के पीछे असल वजह क्या है, इसका पता लगाने में अधिवक्तागण मशगूल रहे। जी, यकीनन उत्तर प्रदेश की आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि योगी सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई की है। 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं योगी सरकार ने। बताया भी जा रहा है कि पिछले कई दिनों से समीक्षा चल रही थी, नियम कानून और सरकार की कसौटी पर ये वकील परखे जा रहे थे। जो खरे नहीं उतरे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। फिलहाल इसका असर, जो ये कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई का असर जिलों में भी साफ नजर आया। और कचहरी में जो सरकारी वकील थे उनमें आज एक जिज्ञासा देखी गई पता लगाने की कि आखिर जिलों में भी इसका असर आएगा या क्या कार्रवाई जिलों में भी होगी। फिलहाल क्या कुछ जिलों में होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप जुड़े रहे आई इंडिया से और हम आपको सबसे पहले खबरें पहुंचाते रहेंगे। सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर घर बैठे।